अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखबार एक स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाज़रीन, आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी हैं। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में और ये हल्का बनता है NA-47। हम जानेंगे आज इस हल्के की आवाम से कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस जमात के उम्मीदवार को पसंद कर रहे हैं और वो किसे वोट देंगे। आइए चलते हैं इस हल्के की आवाम की जानिब। इंतखाबात में वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट कौन सी जमात पसंद है? वोट अगर मैंने दिया तो PMLN को दूंगा। सर, PMLN को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह यही है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया और मेरा ख्याल उसकी ज़रूरत है। लेकिन सर, आपने देखा कि PMLN पर जो है उनकी क़यादत पर माजी में भी काफ़ी करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे। इमरान खान में भी काफ़ी लग चुके हैं। आज तो कल परसों 2 फैसले और आ गए हैं, तो ये भी काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, इस दफ़ा इलेक्शन में वोट किसको देने जा रही हैं? इस दफ़ा इलेक्शन में अभी तक डिसाइड नहीं किया। फ़िलहाल तो मेरा पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है, वो अगर देखते हैं अभी कहाँ उसको एक्सेस कैसे करना है, फिर वो हो जाता है तो फिर देख लेंगे। वैसे मैम, आप किस जमात को, किस पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रही हैं इस दफ़ा इंतखाबात में? तो मैं किसी को भी पसंद नहीं कर रही, इस तरह से कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, आज़ादी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी की तरह से चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि अब एक पार्टी को बिल्कुल अंदर कर दिया है फोर्सफुली, वो मेजॉरिटी पार्टी थी, फिर बाकी भी उस तरह से कैंपेन्स भी नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी। इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन का माहौल भी नहीं है, तो अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन अब दिल नहीं करता किसी को वोट। जिस पार्टी की बात कर रही हैं वो शायद तहरीक इंसाफ की आप कहना चाह रही हैं, तो तहरीक इंसाफ से तो जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे, इस हवाले से उनसे जो है वो बल्ले का निशान लिया गया। अगर वो इंतखाबात करवा देते तो डेफिनेटली उनको बल्ला तो उनसे ना लिया जाता। अब हो सकता है सही डिसीजन हो, लेकिन जो करने का तरीका है वो बहुत गलत है। उसमें फिर आम सिटीज़न इस तरह महफूज नहीं फील करता, उसको लगता है कि उसके पास वो राइट ही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू वोट करे। मैम, वैसे आप अगर PTI को लाइक करती हैं तो उसकी कोई ख़ास वजह, एक रीज़न, एक वन लाइनर दें, एक जुमले में बताएं कि क्यों बेहतर है PTI? अभी तक मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं PTI को लाइक करती हूँ, लेकिन बातों से हमें महसूस हुआ। मैं ओवरऑल एक सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि एक आम इंसान किस तरह महसूस कर रहा है इस इन्वायरमेंट में ओवरऑल ही। बाकी PTI की बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी में सिटीज़न को प्रॉपर राइट देगी, मेरे ख्याल से वोट उसी को देना चाहिए। आइंदा इलेक्शंस में वोट किसको देने जा रहे हैं? अभी तक तो डिसाइड नहीं किया। कुछ दिन रह गए हैं, जुमेरात को इलेक्शंस हैं। देखिए, एक तरीका जो है ना पढ़े लिखे ममालिक में ये भी होता है कि जब आपका यकीन ना हो प्रोसेस पे तो आप उसका बॉयकॉट करें। लेकिन कौम जो है, वोट जो है वो कौम की अमानत भी तो है, वो ख़यानत भी तो हो जाएगी। अगर आप वोट इस वजह से नहीं दे रहे कि सुस्ती है तो वो ख़यानत है, लेकिन अगर आप इस वजह से दे रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, हालांकि आप किसी पे भी यकीन नहीं रखते कि वो वोट डिज़र्व करता है, तो भी ख़यानत है। अच्छा, एक जुमले में बताएं कि आप अब क्यों यकीन नहीं रखते, या वन लाइनर दें, कोई अपनी वजह बताएं, दिल की बात बताएं। चले, मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। जहाँ से जमहूरियत आई है ना, वहाँ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे पसंद कौन है, इससे फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं कि मसाइल का हल वो कैसे निकालेंगे। एक ऐसा लीडर बता दें जिसने कैसे के ऊपर अपने गेम प्लान पे बात की, और सब ये कह रहे हैं वो पाकिस्तान को यूटोपिया बना देंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री बन जाएगी। कैसे बनाएंगे इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो जो पिछली हुकूमत आउटगोइंग गई है, जो उससे पिछली थी, ना उनके पास कोई एक्शन प्लान था, ना इनके पास कोई एक्शन प्लान है। तो अगर आप वोट देते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि ये एक सोसाइटी को दिखाने के लिए फ़र्ज़ है, ना लायकों में से ही चॉइस हो तो फिर भी आपको देना ही चाहिए। तो आपने देखा कि तमाम जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर दिया है। उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन के बाद आके क्या करेंगे। नून लीग, जिस मियाँ साहब इलाज की गर्ज से गए थे, फिर वो वापस आए। अब उन्होंने कहा है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है इससे मैं निकाल लूँगा अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिलती है। एक बात है ना, अगर मेरे से कोई पूछो और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान को जन्नत बना दूँगा और मैं ये ना बता सकूँ कैसे, ये तो कोई भी कह सकता है कि सारे मसाइल कौन से हैं मैं वो हल कर दूँगा। ये हर कोई हर दफ़ा कह के आया है और बुरे करके गया है, तो बदलेगा क्या? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं जब आप उन्हीं लोगों को बार बार वोट देते हैं? अगर नहीं कोई भी पार्टी कर सकती तो कोई मसला नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट देने की आदत डालें, कोशिश करें। आपको भी देना चाहिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर मुझे यहाँ पे देख के लगा ना कि किसी को कुछ आइडिया है तो यकीनन, लेकिन हालात क्या हैं, जिसे भी ज़रा सा पता है कि क्या करना है
वो जो लोग पीछे से बैठ के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं वो उनकी लाइन टो करने को तैयार नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट भी खड़ा नहीं हो सकता, उसे भी बैंगन का सिंबल दे के जो उनके दिल में आएगा वो कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप इसी NA47 से हैं? मैम वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट किसी को क्या देना है वोट तो पता है सबको कौन सी हुकूमत आने वाली है वोट का इस्तेमाल तो तब किया जाता है ना जब कोई चीज़ आपको पता है कि फ़ैसले तक लेकर जाएगी। तो आवाम इस बार बहुत मायूस है, उनको पता है कि अगली हुकूमत नून लीग की है। आप नून लीग से खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अब ये ना पूछिएगा, ये ना हो आप अपना वोट कास्ट पे करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, जो हालात हैं इस वक्त, मैं कहती हूँ वोट से ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो इनके हक़ के लिए अच्छा तो करे। लेकिन अब जो आपकी यंगस्टर्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से मायूस हो चुके हैं और अवाम अब कह रही है कि हम इमरान खान के लिए वोट देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उस वोट को देने का कोई फ़ायदा होगा। मियाँ साहब आए हैं, अब दोबारा इलाज करवा के वापस आए हैं पाकिस्तान, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है वो माशी तौर पे हम ठीक कर लेंगे और हमें अगर लोग वोट दें और एक मजबूत हुकूमत हमें मिले तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो माशी बुहरान है उससे निकाल लेंगे। देखिए, बात तो सच है मगर बात है रिस्वाई की, उनको काफ़ी दफ़ा पहले भी चांस मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज़ जो है बेहतरी की तरफ कभी भी गई है। तो इसलिए लोग इमरान खान को पसंद नहीं करते, लोग उसके दौर में होने वाली चीज़ों को पसंद करते हैं। जो पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ट हुआ, जो पाकिस्तान में तरक्याती काम हुए, जो चीज़ें हुई, अगर आप एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में कितनी बेहतरी आई। और जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है मुल्क तो लोग तो मायूस हो चुके हैं। अब उनको पता है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ ही आ रहे हैं, तो अल्लाह करे अगर ये भी आते तो कुछ अच्छा ही कर जाए। थैंक यू सो मच। थैंक बेटा, अगर आपका वोट होता तो किसको वोट देते? इमरान खान। ख़ास वजह इमरान खान को इतना पसंद करने की, क्यों पसंद है इतना इमरान खान? क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से। अच्छा, लेकिन उसने इमरान खान ने जीत के तो PM बनना है, ओपनर तो नहीं आना। फिर भी बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उसने एक ही वर्ल्ड कप था, वही उसने भी जितवाए है, वरना वो भी ना होता। अस्सलाम वालेकुम भाई, इलेक्शन में वोट किसको देने जा रहे हैं? यार ये तो देखी जाएगी, कोई अच्छा कैंडिडेट अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। हमारे तरफ कौन है हल्के में? रात को इलेक्शन है, हमारे हल्के में कैंडिडेट है कौन सा देखा नहीं है मैंने भाई। शेख शाहीन साहब हैं, तारिक फजल चौधरी हैं नून लीग से। आराम से देखूंगा, आराम से यार भाई। वोट है, मैं दूंगा, देता हूँ मैं वोट। द रियल क्वेश्चन इज कि एम आई वोटिंग? यस आई एम वोटिंग, आई विल वोट। अच्छा, ये बताइएगा कि आप वैसे किस पार्टी को लाइक कर रहे हैं? एनीवन हु इज छूर भी आ गया तमाम पार्टियों का, क्या नहीं, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी। कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं हु इज बेटर फॉर अस, दैट इज व्हाट। कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई PTI, नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू एनी पार्टी। कोई आज़ाद उम्मीदवार भी अच्छा हुआ तो विल वोट फॉर देम। इससे कबल आपने कभी किसी पार्टी को वोट दिया? हाँ जी भाई, मैंने दिया है। मैंने PTI को भी दिया है, मैंने APML को भी दिया है, मैंने क्या नाम है नून लीग को भी दिया है वोट। भाई वोट किसको देंगे इस दफ़ा? सर वोट बस जो अपने कैंडिडेट है उनको देंगे इंशाल्लाह। कौन सी जमात के कैंडिडेट हैं आपके? मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा ये बात। आज़ाद उम्मीदवार जो है नामजद करदा? जी कुछ ऐसे ही है। अच्छा, जी तो आप समझते हैं उनसे तो बल्ला भी ले लिया, उनको तो उनसे अब खान साहब को तो सज़ा भी हो गई है, तो क्या कहेंगे? बस ये देखिए, वोटिंग हमारा राइट है, अपना राइट तो पूरा करेंगे। आप ये बताइएगा कि अब जितने भी PTI के जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के पास तो ये ऑप्शन होता है कि वो पार्लियामेंट में अगर जीत भी जाता है तो पार्लियामेंट में जाके पार्टी आसानी से तब्दील कर सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, ख़रीद व फरोख्त होती है। आप क्या समझते हैं कि इतने आप पुरएतमाद हैं कि वो पार्टी नहीं चेंज करेंगे या प्रेशर में नहीं आएंगे? देखिए जी, ये तो उनकी इंटेंशन पे रिलाई करता है। हमारा फ़र्ज़ तो है कि हम प्रॉपरली वोट करें, तो यही हमारा मोटो है फ़िलहाल, तो यही आइडिया। ये बताइएगा कि आप वन लाइनर दें कि आप तहरीक इंसाफ को पसंद करने की या इमरान खान को पसंद करने की कोई ख़ास वजह जिस वजह से आप कहते हैं कि वो पार्टी ठीक है, उनकी पार्टी ठीक है? देखिए, मैंने तो तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया अभी तक, लेकिन जो है एक कोई भी बंदा अगर क्राउड को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे तो आई थिंक उसको वोट मिलनी चाहिए उस बेसिस पे। जी, अवाम के कैंडिडेट को ही वोट मिलनी चाहिए। सर ये बताइएगा, इंतखाबात में वोट किसको देने जा रहे हैं? किसी को भी नहीं ब्रदर। वो तो कौम की अमानत है, ख़यानत हो जाएगी, देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाह रहे? ख़यानत का मतलब है कि किसी झूठे को भी दे दूं, धोखेबाज को दे दूं, फ्रॉडिये को दे दूं। व्हाट यू थिंक? आप समझते हैं कि
तमाम उम्मीदवार झूठे हैं, फ्रॉडी हैं? क्योंकि इस दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 गुना ज़्यादा उम्मीदवार आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हाथ रख के बताएं। आज़ाद उम्मीदवार भी सवाल खुद से आप करें, आप खुद से बात करें, क्या ये सच्चे हैं? हर एक बंदा यही कह रहा है कि दूसरा बुरा है, दूसरा गलत है। मैं अपनी राय आपकी राय के साथ मिला दूं ना तो आपकी बात की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें जो आपकी पसंद मैं है। सिर्फ और सिर्फ ये दे रहा हूँ कि जब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने टाई क्यों पहनी, आप कहते हैं जी जुनेद साहब ने क्यों पहनी हुई है। अपना जवाब दें यार, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म कर रहे हैं। धरने और जलसे जुलूस पिछले 13 साल से हम यही देख रहे हैं। आवाम को क्या मिला? कुछ मिला? देन यू थिंक आई हैव टू गो, मैं टाइम निकालूं और इन जैसे लोगों के लिए मैं। लेकिन आप ये देखें, आप वोट नहीं देंगे तो लो टर्नआउट आएगा, कोई ना कोई तो मुसल्लत हो जाएगा और उसको फिर भुगतना पड़ेगा। जब आपके पास टर्नआउट होना चाहिए, 14 करोड़ लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, जो 2.5 करोड़ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तंग आ गए हैं 70 साल में बस। लेकिन ये बेहतर नहीं है कि लोग चाहे जिसको भी वोट दें, जिसको भी बेहतर समझते हैं, आप जैसा फ़र्ज़ करें बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं रही माजी में, तो अब जो नए लोग हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप उन्हें मजबूत करें अपनी वोट की ताकत। नए लोग यार, आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी खड़े हैं। नए लोग हैं या वही हैं जो आज़ाद होके कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने कुछ नहीं किया, अब मुझे वोट दे दो, मैं आज़ाद होकर कुछ करूँगा? 20 समझते हैं कि सब ऐसे ही हैं। आई थिंक 99% यार। आप पाकिस्तान के हालात नहीं रहे, GDP बताएं, पर कैपिटा बताएं मुझे, प्रॉपर्टी के हालात बताएं, बिज़नेस के हालात बताएं। कौन सी ऐसी हालत है जो आपको अच्छी लग रही है जिस पे आप कह रहे हैं कि नहीं हमें? आप ये कह रहे हैं आपको सारे सिस्टम पे समझ यूँ कह लें भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप बताएं कि किस तरह से ये हालात और ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं? उसका इन सबको अंदर कर दो, हम खुद ही ठीक कर लेंगे। दैट्स गुड थिंग आई थिंक। भाई वोट किसे देने जा रहे हैं इस दफ़ा इलेक्शन? जमात इस्लामी, इस बार सिर्फ जमात इस्लामी, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है और जो हम पहले से देखते आए इन लुटेरों को सारों को, तो हाल जो है सिर्फ जमात इस्लामी है इस बारी। मैं तो बाकियों सबको भी कहता हूँ कि ये एक आपकी अमानत है, वोट आपकी अमानत है और इसका इस्तेमाल सही कौम की अमानत है और इसका इस्तेमाल सही है। ये कल को आपको जवाबदेही होगी इसकी, क्योंकि ये मज़लूमों पे जो मज़लूम है और ये जो जुल्म हो रहा है और ये जो महंगाई बढ़ती हुई देखें, तो ये सब आजमाए हुए हैं। ये सब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये वही पुरानी शक्लें, ये वही पुराने लोग हैं और हमें नए लोग आजमाने चाहिए, क्योंकि ये जमात इस्लामी में हमारा पढ़े लिखे लोग हैं। आप सिर्फ आजमाइश की गर्ज से जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान को जो दरपेश माशी मसाइल है उससे निकाल लेंगे पाकिस्तान? एक तो उनके पास टीम है ऐसी, जमात इस्लामी के पास बिल्कुल टीम है, सिस्टम है एक, और जो इंटरनल डेमोक्रेसी है ना, इसमें सिर्फ अगर अभी मौजूदा देखेंगे तो जमात इस्लामी है। अगर आप PTI से निशान लेते हैं ना, तो फिर नून से भी लेना चाहिए, फिर पीपल्स पार्टी से भी लेना चाहिए, सबसे लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा रहा सिवाय जमात इस्लामी के। सिर्फ जमात इस्लामी एक ऐसी, और इनके पास टीम है, एक मैनेजमेंट है पूरी, और यही जो मुझे लगता है कि ये मुश्किलात से जो है ना मुल्क को निकालेगी। भजन वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? इस दफ़ा आज़ाद उधर से जो लड़ रहे हैं PTI के कैंडिडेट, उसी को वोट दे रहे हैं हम। हाँ जी। तो PTI से तो बल्ला भी ले लिया, खान साहब को सज़ा भी होगी 2 मुकदमात में, एक में 14 साल, एक में 10 साल, तो आप क्या कहेंगे? जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसी ज़िद में हम उनको वोट डाल रहे हैं, वरना हमें भी पता है कल को ये आज़ाद हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे, वोट इतना PTI को पड़ जाए कि जो है ना। क्या आप समझते हैं कि इतने बड़े लेवल पे वोटर्स निकलेगा PTI का इलेक्शन वाले दिन? इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़िद है, इस दफ़ा PTI का वोटर जान। आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, जितने आज़ाद उनके निशान वगैरह सबको पता है, कोई मसला नहीं है उसका। ये बताएं कि PTI को पसंद करने की कोई ख़ास वजह, ये तो चलें आपकी अपनी एक पसंद है, आपने अपनी उस पर बात कर दी, कोई ख़ास वन लाइनर दें कि क्यों इतना पसंद करते हैं? हुकूमत में आया है, उसके पास लूली लंगड़ी हुकूमत थी, वो भी उन्होंने इलेक्शन में आखिर में आपको पता है RTS सिस्टम से 10-20 सीटें उसकी कम करा के उसको एक अजीब सी लूली लंगड़ी सी हुकूमत दी है। फिर भी जो उसकी पॉलिसीज़ थी, खान साहब खुद कहते रहे कि जी हम बड़ी मजबूत हुकूमत है, हम एक पेज पे है, सारे मामलात हमारे कंट्रोल में है, वो खुद कहते रहे ना, क्या वो झूठ बोलते थे फिर? खान साहब की गलतियां हैं बहुत सारी, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ थी, फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, बाकी जो सिटीज़न पोर्टल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कम से कम आवाम को एक एक्नॉलेजमेंट फ़ील होती थी। तो बाकी तो ये आपको पता है सारे चले हुए कारतूस, इनका कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छा, आपने देखा कि पीटीआई को जो 3.5 साल दौरे हुकूमत मिला, उसमें एंड में आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, इसी मतलब मुल्क में रहते हैं, आपने देखा कि आवाम काफ़ी मायूस हुई थी उनकी कारकर्दगी से। लोग ज़ाहिर है मीडिया मैनेजमेंट होती है, कैंपेन होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनके पास, तो जाहिर सी बात है एक वो माहौल इस तरह का बना दिया गया। अब ये तो आप ये भी देखें ना, महंगाई भी तो हुई थी, महंगाई भी काफ़ी हो गई। नहीं, महंगाई अगर आप ओवरऑल जो इंटरनेशनल रेट है पेट्रोल का उस हिसाब से देखे जाएँ, ओवरऑल जो जितना भी था कोई महंगाई नहीं हुई। इन्होंने जो 1.5 साल में सारे बर्बाद कर दिया, वो देखें किधर ले गए उस चीज़ को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा आम इंतखाबात? मुस्लिम लीग नून को जी। मुस्लिम लीग नून को सर पसंद करने की कोई ख़ास वजह? सर देखें, जब भी मुस्लिम लीग नून आती है यहाँ पे कारोबार खुलते हैं, लोग पैसा लगाते हैं मार्केट में, कारोबार बढ़ते हैं लोगों के, लोगों का एतमाद बहाल होता है मार्केट में पैसा लगाने पे, इसलिए नून लीग को शुरू से सपोर्ट करते हैं। और हमारे इधर इस्लामाबाद में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ कोई 1-to-1 सिटिंग करके बैठ जाए कि ये इन्होंने क्या काम किया तो मैं सारे गिनवा दूंगा। ठीक है, इवन पीटीआई के भी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने कोई काम नहीं करवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आवाम की हक़ में हैं। आप देखें, अगर आप किसी को के ऊपर एतबार कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं, तो वो आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि मेरा जो इलाका है सरगोदा है, NA83, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा नून लीग के वहाँ से कैंडिडेट हैं, और इलाके में उनके इतने काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं इस पिछले दौर में। हालांकि गवर्नमेंट सिर्फ हमारे पास 1 साल आई है, उसमें भी बहुत से काम कराए हैं। उससे पीछे 5 साल चले जाएँ, उससे पीछे 5 साल चले जाएँ, बल्कि 2018 में जब PTI का अरूज था उस वक़्त उन्होंने बीट किया था PTI के एक नॉमिनेट कैंडिडेट नेशनल असेंबली के। तो उस वक्त तो नून लीग को बहुत डिप्रेशन में फेंक दिया था, तब भी जीते थे। और आज तो ये पोजीशन है कि वो उनके हक में पूरे के पूरे चकूक और पूरे के पूरे मतलब गांव उनके हक में आ रहे हैं। 1 साइडेड हो रहा है इंशाल्लाह, और होपफुल फॉर बेस्ट। अच्छा, ये बताइएगा सर कि नून लीग पर साबका उनके जो दौर गुजरा, उसमें उन पे जितने भी अदवार गुजरे उसमें उन पे करप्शन के काफ़ी चार्जेस लगे हैं। हाँ, उन्हें ये भी मतलब या मैं खुले अल्फाज में यूँ कहूँ कि उन्हें कहा गया कि नून लीग हमेशा वही मनसूबा चुनती है या बनाती है जिसमें उनकी ख़ानदान को या उनकी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उस हवाले से उनको फ़ायदा होता है, तो वही मनसूबे बनाते हैं। तो क्या कहेंगे सर? बनाते तो हैं ना कम अज़ कम। ठीक है, आप देखें PTI ने 3.5 साल में क्या बनाया है? कोई एक मंसूबा बता दें जो काम का हो, सिर्फ फर्जी कागजी कार्रवाई के अलावा। ठीक है, देखें, जो भी बंदा हुकूमत में बैठा होता है, काम करता है, उसकी जो एंटी गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं वो हमेशा उसकी वो पॉइंट आउट करते हैं ये। लेकिन आप काम गिन के ले आएँ तो हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आवाम को फ़ायदा हुआ है, और बेस लेवल तक फ़ायदा हुआ है। ये नहीं कि कोई अपर लेवल तक फ़ायदा हुआ है। और ये तो मतलब हर दौर में हिज़्ब इख्तलाफ चिल्लाती है जी, ये कर गए, जो काम कर रही हो गवर्नमेंट। हिज़्ब इख्तलाफ तो उसको हमेशा कहती है कि यार इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने ये गलत किया, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें वो डिग्रेड करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान है, आपको पता है एक आम आदमी की हालत बहुत पतली हो चुकी है, यूँ कह लें कि बड़ी बुरी हालात में लोग सरवाइव कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इस वक्त लोग फौरी रिलीफ चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि वो आके फ़ौरन आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? सर देखें, स्ट्रेटजीज़ तो इंशाअल्लाह ताला हर दौर में उनके पास रही हैं। वो 3 दफ़ा गवर्नमेंट में आए हैं, तीनों दफ़ा उनकी स्ट्रेटजीज़ हमेशा लोगों को सहूलत देने की हुई हैं। कोई ऐसा दौर नहीं है कि जिसमें उनके कोई नॉमिनेट प्रोजेक्ट्स ना हो। हाँ, अभी इस वक्त अगर आप किसी PTI वाले को भी पूछ लेना कि यार तेरा ख्याल क्या है, तो वो यही कहेगा कि यार इस वक्त नवाज़ शरीफ के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, मैं फ़िलहाल तो नहीं जानता कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन ज़रूर उन्होंने इस पे वर्किंग की हुई है, और गवर्नमेंट आ लेने दे, और इसके ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काम शुरू होंगे और लोगों को रिलीफ मिलेगा, बेस एंड तक, रूट लेवल तक मिलेगा इंशाल्लाह। हमने हमेशा देखा कि जो भी नई जमात आती है वो पिछले पे सारा मुद्दा डाल देती है कि वो पहले वालों ने तो इतना गंद डाला था, अब इसको ठीक करने में मज़ीद 10 से 15 साल लगेंगे। तो अब लोगों के पास वो सालों वाली गेम तो नहीं है, अब तो लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है।
की, अब तो वो फौरी रिलीफ चाह रहे हैं। अगर उनको मियाँ साहब दे दें, कोई भी जमात आती है जो भी नेक्स्ट, तो वो तो लोग तो उनसे फौरी रिलीफ का जो है ना, उनका लोगों का तकाजा है कि फ़ौरन जो हमें रिलीफ दे। तो आप उस हवाले से आप समझते हैं कि मियाँ साहब जो है वो इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं करेंगे? देखिए, मईशत का जो इस वक्त लेवल है, जिस तरह कह दें कि मतलब पस्तरीन पोजीशन पे है, इसकी नो डाउट इसमें हम भी मानने को तैयार हैं। पीछे 1 साल गवर्नमेंट रही है नून लीग की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे, उन्होंने जितना आसान तरीके से चला सकते थे उन्होंने चलाई है। लेकिन पिछले 4 साल में इमरान खान दौर में इतना एक मतलब बर्डन डाल दिया गया मईशत के ऊपर कि मईशत कोलैप्स कर गई थी। अब उसको उठाने में साफ ज़ाहिर है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करना वो नून लीग का मंशूर है इंशाल्लाह, और आइंदा भी रहेगा, और उस पे वो काम ज़रूर करेंगे। ये आप अवाम हमारे हलके की, सरगोदा की, इस्लामाबाद की, ये यकीन रखें कि इंशाल्लाह ताला जिस वक्त ये गवर्नमेंट आएगी तो देखिएगा कि 10 से 20 दिनों में ही कारोबार उठ जाएंगे लोगों के, जो ये पिछले 3-4 साल 5 साल से बर्बाद हुए पड़े हैं, काम भी उठ जाएंगे इंशाल्लाह, कारोबार भी अच्छे होंगे, और बाकी गरीब आवाम के लिए बहुत सारे पैकेजेस इंशाल्लाह आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको सहूलत मिलेगी, उनको रिलीफ मिलेगा। मईशत के ऊपर अगर बात करें तो मईशत पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें 1 2 3 नहीं होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको भी तरक्की की राह पे गामजन होगा मुल्क माशी लिहाज से। भाई वोट किसको देंगे इस दफ़ा? और खान की है जी। खान से तो भला भी ले लिया, खान को सज़ा भी हो गई। जो मर्ज़ी हो, वोट इंशाल्लाह खान की है, और फतह भी खान की है इंशाल्लाह। अल्लाह तो ये बताएं, खान से इतनी मोहब्बत की वजह बताएं, कोई एक जुमले में बताएं। खान की वजह ये है कि खान ने हमें शऊर दिलवाया है, ठीक है। खान ने हमारी बाहरी मुल्कों में इज़्ज़त, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त बनाई है, और हम गरीब लोगों को जो सेहत कार्ड उसने दिया था, उसकी वजह से मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ है। हमें बच्चों का स्कूल दिया, गाँव में तहसील दी है, हमारे गाँव में डिग्री कॉलेज नहीं था, वो दिया है। खान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है, और इंशाल्लाह खान की फतह होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बताइएगा, उनका जो साबका दौरे हुकूमत था 3.5 साल का, उसमें एंड में तो आपने देखा उनकी कारकर्दगी से लोग बड़े मायूस हुए थे, तो क्या कहेंगे? ये सर मुल्क में मसाइल पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर बाहरी ताकतें होती हैं, उनकी वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। खान साहब ने इंशाल्लाह गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर सीधी साफ बात है, जो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में जो उन्होंने बाहर मुल्कों में बातें की हैं, असेंबली में, जनरल असेंबली में बात की है, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसें बुलाई हैं, आज दिन तक किसी लीडर ने भट्टू साहब के अलावा नहीं किया है। भट्टू साहब ने जो किया था उसके अलावा वाहिद इमरान खान है जिसने हमारे इस्लाम पे जो है ना सही बात की है और आग की बात की है। तो खान जिंदाबाद। वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट तो ज़ाहिर बात है, इस दफ़ा नून लीग जीतेगी तो नून लीग को ही देंगे। जी जी। नून लीग को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? क्योंकि पाकिस्तान में सारे प्रोजेक्ट उनके हैं ना, पीटीआई ने कोई काम नहीं किया, तो नून लीग का जो है वर्क बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन आपने देखा कि उनकी जो साबका द्वार गुजरे उस पर उन पर करप्शन के काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं, तो उस पर हवाले से क्या कहेंगे? करप्शन तो देखें जी हर पार्टी करती है, अभी तक कोई पाकिस्तान में ऐसी पार्टी सामने नहीं आई जिसने करप्शन ना की हो। पीटीआई के कितने करप्शन के केसेस आए हुए हैं, और पीपल पार्टी के भी बहुत ज़्यादा हैं, नून लीग के भी बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस हैं, हमें पता है, लेकिन उन्होंने डिलीवर भी किया है ना, इस वजह से। आप कहते हैं कि अगर कोई जमात डिलीवर करे तो थोड़ी बहुत करप्शन भी चल जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम में कुछ मेरा ख्याल है कि 10-20% इन्होंने डिलीवर भी किया है। बताएंगे सिस्टम में बेहतरी किस तरह से आ सकती है? सिस्टम में बेहतरी इसी वजह से आ सकती है जब तक ट्रांसपेरेंटी नहीं होती, ठीक है, और शफाफियत आप कह रहे हैं? जी जी, शफाफियत नहीं होती, और इस मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होती, तब तक जो है ना हालात नहीं ऐसे ही रहेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? मुस्लिम लीग नून 85 से। खास वजह इतने अरसे से पसंद कर में काम हुए ना। हाँ, चीनी 52 रुपये kg थी, 230 रुपये ख़रीदी है इमरान खान के दौर में। आटा 750 रुपये का था, घी 750 का था, इस वजह से नून को देते हैं। नून ने काम किए हैं, मोटरवे बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, हर चीज़ बनाई है, इसलिए देते हैं।
सर आपने देखा कि पीटीआई के दौर में कोरोना भी आ गया था और उसमें जो है वो उसमें पूरी दुनिया में ही जो है वो मईशत काफ़ी डिगर से लेके 17 तक पैसे जिन अदवार गुजरे, जितने पैसे इन हुकूमतों ने लिए, इसने अकेले ने ले लिए पीटीआई ने। ये इसको अंदर करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा, इसको जहाज़ से उतारूंगा, इसका एसी उतारूंगा, ये जाके कोई लीडर करता है बातें जो इसने की हैं बातें? बाहर के मुल्क में जाके अपने मुल्क पाकिस्तान की बातें करता है, फिर ये डील कर रहा है, सौदा कर रहा है। अब बाजवा पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि अब बाजवा की चला गया, वो इंटरव्यू नहीं दे सकता, आ नहीं सकता, आर्मी चीफ था पहले, उसके टाइम पे बात करता ना ये कि हाँ जी इसने सौदा किया है कश्मीर का, कि मेरे पास टैंकों के लिए तेल नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ये बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं? टीवी चैनल पे चल रही हैं। आपके पे कोई कहता है लिफाफा ले रहा है, एंकर भी, हर तरफ करप्शन है। करप्शन किसी जगह पे भी ये कहेंगे नहीं है हर जगह पे है। सर वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट किसको देंगे, बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया है। हमारा तो इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया वोट देना भी आपके लिए? मौजूदा हालात देख के हमें वोट देने का दिल ही नहीं करता, जो है ठीक है। लेकिन सर ये वोट तो कौम की अमानत है, तो ख़यानत हो जाएगी नहीं देंगे। कैंडिडेट जोन से हैं वो आज़ाद है, हम उन्हें वोट देंगे। NA48 से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। जी अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को पसंद करने की कोई ख़ास वजह वन लाइनर में बताएं, क्यों आप उनको वोट देना चाहते हैं? मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मैं उनके कामों को पसंद करता हूँ। उनका तलक पहले पीपल्स पार्टी भी से था और जिस हलके में हम रहते हैं वहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम जो हमें ज़रूरत होते हैं, जब भी कभी इनकी तरफ गए हैं इन्होंने इनकार नहीं किया और हमने इन्होंने हमारे काम किए। ये पीपल्स पार्टी में थे ना, इनके वालिद साहब भी इसी हल्के से MNA भी रहे। जी बिल्कुल रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। आपकी इतला की अर्ज़ है कि वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं इनके वालिद साहब। तो हम इस वजह से उन्हें जो उनसे वोट देते हैं कि कल हमें कोई भी काम हो, वो हमारी यूनियन कौंसिल का हो चाहे वो मुल्की लेवल का हो, वो हमारे साथ तावन करते हैं, इसलिए हम वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट किसी का नहीं, इस दफ़ा खान साहब का ही भाई। खान साहब से तो बल्ला भी ले लिया और अब उनको तो सज़ा भी होगी है। एक केस में 14 साल, एक केस में 10 साल कैद व मुशक्कत। इंशाल्लाह देखना हाई कोर्ट से वो जो सज़ा दिया था वो बहुत जल्द सस्पेंड हो जाएगी और खान ही जीत जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं खान साहब को पसंद करने की कोई ख़ास वजह एक जुमले में बताएं। देखे ना खान साहब ने जो हमें हकीकत दिखाया इस मुल्क का, जो पिछले 75 सालों से किसी ने नहीं दिखाया था, वो खान ने सबकी आंखें खोल ली। भाई वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? इमरान खान। इमरान खान से तो बल्ला भी ले लिया। खान साहब पे 2 केस बन गए हैं, वो एक में 14 साल कैद हुई है उनको, एक में 10 साल कैद बा मुशक्कत हुई है। तो यार बंदा चला जाता है लेकिन आइडिया रह जाता है। इमरान खान हो ना हो, वोट हमारे बल्ले का ही होगा, बेशक बल्ला निशान ना हो। अच्छा, पीटीआई से मोहब्बत की कोई ख़ास वजह? यार मेरे हिसाब से इमरान खान बहुत एक विजनरी आदमी है। उसका जो विज़न है, उसकी जो इंटरनेशनली उसकी एक रेपुटेशन है, वो मेरे ख़्याल से हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगले 50-60 साल 100 साल में हमारे पास ऐसा लीडर आ सकता है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट वी एज ए नेशन वी कैन नॉट लेट गो। तो इमरान खान, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन खड़ा है, ऑनेस्टली वो अगर खंबे को भी खड़ा कर दे हम खंबे को वोट देंगे। सर वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट सर 804। सर इतना पसंद करने की कोई वजह खान साहब को? देखिए, पसंद खान साहब को नहीं करते, उसके नज़रिए को करते हैं कि उसका नज़रिया, वो आवाम है, वो हम लोग हैं और वो सिस्टम और गलत निज़ाम से टकराना है। भाई वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट बंद तो नहीं कराएंगे, मुझे पता लगे मैं घर ही ना पहुंचूं। इमरान खान को देंगे नहीं। लेकिन इमरान खान से बल्ला भी ले लिया, उसको अब सज़ा भी होगी। जो मर्जी ले लें, इमरान खान के लिए वो खंबा भी खड़ा करेंगे ना, उसको भी लोग वोट देंगे। इमरान खान को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? सर ईमानदार बंदा है, गरीबों का सोचने वाला है। आप अभी जाके पेशावर मोड़ जाए ना, गरीबों की बात तो सभी कर रहे हैं यार। नहीं, वो खान अलग तरह से कर रहा है भाईजान। खान जो है ना, उसने मज़दूरों का सोचा है, सिर्फ बातें नहीं की। आप जाके पेशावर मोड़ अब जाके देखें, कितने लोग जो पेशावर से बाजोड़ से दूर दराज इलाकों से मज़दूरी के लिए आए हैं, वो अब फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। अभी खान साहब ने उनको माशाल्लाह अच्छे से अच्छी रिहाइश दी, हाँ शटल होम्स दिए, सब कुछ दिया। कोविड जिसमें इतना मसला था, उसने एक एक घर में 10-10, 12-12 हज़ार रुपये दिए, कोई आसान बात नहीं थी। तो बहरहाल इंशाल्लाह खान ही आएगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देंगे इस दफ़ा? वोट खान साहब को इंशाल्लाह। खान साहब तो बल्ला भी ले लिया, अब उनको सज़ा भी होगी। अब जो कुछ भी हो जाए हम खान साहब को वोट देंगे।
इतना पसंद क्यों करते हैं खान साहब को? बस खान साहब हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने कौम के लिए बहुत कुछ किया है, इस वजह से हम खान साहब को वोट देंगे। आप समझते हैं मुल्क को जो दरपेश मुआशी मसाइल हैं उससे खान साहब मुल्क को निकाल लेंगे? इंशाल्लाह अगर वो हुकूमत उनकी आ गई दोबारा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई वोट किसको देंगे इस दफ़ा? जी मैं इंशाल्लाह, अभी तो प्रोग्राम नहीं है, मुश्किल है गाँव जाऊँ, नहीं दूँगा, फ़िलहाल नहीं दूँगा। वोट ना देने की कोई वजह? कोई ख़ास वजह नहीं है फ़िलहाल, कोई है नहीं बंदा ख़ास जिसको दूँ। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे जी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? उसमें देखें जी, पीपल्स पार्टी को पसंद करने की वजह आप देखें कि उन्होंने एटम बम जो है बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की फैसिलिटी वही लेके आई, ठीक है। उसके अलावा CPAC उन्होंने शुरू किया, उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है इस मुल्क में। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से जिस बुरान का शिकार है पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर आई तो वो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल लेगी? इंशाल्लाह करेगी जी। पहले भी आप देखें जो दहशतगर्दी वगैरह भी और बिजली वगैरह के बाद भी उन्होंने जो मंसूबे उन्होंने अच्छे लगाए थे और CPAC उन्होंने शुरू किया था। अगर उसको के मंसूबों का क्रेडिट तो मियाँ साहब लेते हैं, वो कहते हैं मैंने लगाया। वो भी ठीक है, उन्होंने भी काम किया है इस मामले में, ऐसी बात नहीं है, हम तो वो कहते हैं। लेकिन हम जो CPAC को अगर ये चलने दिया जाता और जो सुई गैस की जो आज जो है हो शेडिंग हो रही है वो जो मियाँ साहब की वजह से हो रही है। अगर ईरान गैस पाइप को मुकम्मल हाँ, ईरान गैस पाइप को अगर वो जो मुकम्मल करते तो आज हमारे मुल्क में एक गैस की वो शेडिंग नहीं हो रही। और उस वजह से कल ईरान ने, आप देखेंगे कल वो पाकिस्तान को जो थ्रेट किया है कि हम इनके ऊपर जो है हरजाना करेंगे, उसकी वजह से अगर वो पूरा करते तो आज हमारे मुल्क में लोड शेडिंग ना होती गैस की। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट सर जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। नहीं कोई पाबंदी नहीं है, आप अगर तहजीब में रह के नाम लेंगे तो कोई सर नाम लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। खान साहब से तो आपको पता बल्ला भी ले लिया और उनके ऊपर तो सज़ा भी इनको सजा दी गई है। सर सज़ा दें, जो मर्जी दें, हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह वोट उनका होगा। इतनी मोहब्बत की कोई ख़ास वजह बताएं खान साहब से? सर मोहब्बत की ख़ास वजह बहुत हैं, सिंसेयर आदमी है, कोई उसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है, कोई क्राइम है, साबित करके दिखाएं। आज तोशा खाना में उनके ऊपर साबित हो गया ना कि उन्होंने एक हार जो है वो 3 अरब का हार 91 लाख में ख़रीदा। अच्छा, उनकी अपोजिशन पार्टी जो है उसके अगेंस्ट जो उन्होंने क्राइम्स उनके साबित किए हैं, उनका सारे प्रूफ भी दिए हैं, कोई उनको सज़ा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बाहर चले गए हैं। खान का ये एलिगेशन लगाया, सारा कुछ किया, बाहर गया, आपके सामने गया बाहर, वो कोई उसने बीमारी होने का अपना वो दावा किया, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ किया है उसने, निकल रहा है सबके सामने है, सब चीज़ उसकी जितनी ज़िंदगी रही है सबकी ऐसे भी अपील का हक है। अब वो आपके पास वो कोई बहाना उन्होंने किया है, यही कहते हैं कि मैं अवाम के साथ हूँ, किस लिए वो इतना कर रहे हैं? उनके पास जब से वो स्पोर्ट्स में थे, पैसा था, बाहर थे, पैसा था, शोहरत थी, क्या चीज़ की कमी थी, उन्हें पॉलिटिक्स में आए हैं। जी सर, आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपको पब्लिक की तरफ से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ग्रास रूट लेवल से एक आम आदमी उठा है और इलेक्शन लड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक़ है बुनियादी, और ये तो मेरा ही हक़ है, ये सरमाएदार जागीरदार और अशराफिया का हक़ नहीं है, ये एक आम आदमी का हक़ है कि वो असम्बली में जाए या इक़्तिदार में चला जाए और वह आम आदमी मसाइल हल करे। तो उसकी वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम पर उम्मीद है, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत तंग है, महंगाई की हवाले से, बेरोज़गारी की हवाले से, गुर्बत की वजह से और उसके जान व माल की गैर यकीनी बेचैनी और उसकी सूरत हाल से आम आदमी जो है ना बहुत परेशान है। और हम समझते हैं कि हम ही वो लोग हैं जो अपने मसाइल को बेहतर समझते हैं। सरमाएदार जागीरदार या अशराफिया का जो अफसरशाही का भेजा हुआ बंदा है उससे कोई सारोकार नहीं है। उनका मतमय नज़र ये होता है कि वह अपने बिज़नेस को बढ़ावा देता है, और आपने देख लिया कि इस इलेक्शन में बेतहाशा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में कि वो मेरे और आपके लिए नहीं हो रहा है, वो अपने मफादात के लिए कर रहा है, अपने निज़ाम को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हम आम आदमी की बात करते हैं, हम आपकी तरह और आपकी तरह मेहनत कशों की बात करते हैं, उसके रोज़ी रोटी की बात करते हैं। क्यों ना हमारे लिए इस मुल्क में रहना अजीरन हो गया। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, कभी किसी ने सोचा है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है आम आदमी के गुज़र बसर कैसे है? इसकी वजह से लोग ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर है और कर रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत सूरत हाल।
आपने कहा कि आम आदमी की हालत इंतहाई नाजुक है और ये वाकई ये बात आप ठीक कर रहे हैं, तो आपके पास आप क्या कहेंगे कि आप अगर असम्बली फ्लोर पे चले जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके गरीब आदमी की आवाज़ कैसे उठाएंगे? क्योंकि इस वक्त लोगों को लंबे मंसूबे नहीं चाहिए, लोगों को लंबे प्लानिंग्स सुना, लोगों को जो लोग तंग आ गए हैं, अब लोगों को फौरी रिलीफ चाहिए। इस हवाले से आप क्या इक़दाम करें? दोस्त बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जब हम इक़्तिदार में चले जाएंगे इंशाल्लाह तो सब कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो आपकी हालात बात लेंगे। हम कहते हैं कि गुज़श्ता 70 साल हमारे ऊपर आप इक़्तिदार कर रहे हैं, आपने एक दिन भी हमारे नहीं बदले। हम समझते हैं कि दो जो फौरी जो है ना वो करने वाले काम है, एक तो एग्रीकल्चर का निज़ाम हम दुरुस्त करें और मुल्क के अंदर इंडस्ट्री निज़ाम को और महंगाई पे इसी तरह ही काबू होगा कि मुल्क में रोज़गार होगा, लोग बरसरे रोज़गार होंगे और महंगाई की काबू IMF से जान छुड़ाने की बात हम करेंगे कि हमारा पैसा सारा जो है ना बैरूनी मुल्क जो कन्वर्ट हो रहा है। क्या समझते हैं आपके हल्के को किन किन मसाइल का सामना है और आप उनकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम? इस्लामाबाद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का आम जो मज़दूर है वो तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। ना उसके पास रहने के लिए छत है, अगर छत है तो ना उसको पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है, ना गैस मिलता है और कच्ची आबादियों के मसाइल है, जो कि कच्ची आबादी जो है वो इस मेहनत कशों ने आबाद किए हुए उसके साथ दूसरे दर्जे के शहरी का जो है ना वो सलूक किया जाता है। तो अपने हल्के के हवाले से तो पहला काम मैं ये करूँगा कि इस्लामाबाद में इन गरीबों को, मेहनत कशों को जगह दे और इनको तस्लीम किया जाए इसके हक़ को, उसके बच्चों को बुनियादी तालीम दे, उसके बच्चों को रोज़गार दे और उसके जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कि वो एक फलाई रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। मैम वोट किसको देने जा रही हैं? देखिए, हम तो अवामी वर्कर्स पार्टी में हमारे हल्का 47 से एक मेहनत कश को हमने खड़ा किया है, इकबाल जहान साहब, उनका वोट भी उनको देंगे और उसके लिए हम कन्विंसिंग भी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो इस वक्त कम से कम इस्लामाबाद जो है रवायती सियासतदानों को रिजेक्ट करके एक मज़दूर को असम्बली में पहुँचाए। और ये वो मज़दूर है जो पिछले 15 सालों से जो है इस इस्लामाबाद में जहाँ भी कहीं जुल्म होता है, जहाँ आबादियाँ गिरती हैं, जहाँ कहीं लोग तकलीफ़ में होते हैं, ये वहाँ पे पहुँचता है। इसका हक़ है, हम समझते हैं कि हक़ हुक्मरानी जो है वो पाकिस्तान की जो मेहनत कश तबके का है और हमने मेहनत कश तबके के नुमाइंदे को अवामी वर्कर्स पार्टी ने खड़ा किया है। हम उसी के लिए चाहते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि एक दफ़ा रवायती सियासतदानों को रिजेक्ट करके जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो स्टेटस को की पार्टियाँ हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी जो कि मेहनत कशों की पार्टी है, एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट पार्टी है, उनका जो उम्मीदवार हैं इकबाल जहान साहब, इकबाल साहब आप इधर आइए, तो इनको वोट दिया जाए और उसके लिए हम निकले हैं। और हम बिल्कुल गैर रवायती तौर पे आप देख रहे हैं, बाकी पार्टीज़ का तो ये है कि उन्होंने पैसा खर्च कर रहे हैं और हम तो गली गली, महल्ले महल्ले, आम शहरी तक पहुँच रहे हैं। अच्छा मैम, आपने बात की रवायती सियासत, मौरूसी सियासत की, अब ये आप बता रही हैं कि कंपेन कर रहे हैं, एक आम आदमी की हैसियत से कंपेन कर रहे हैं, तो मैम आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है पब्लिक की? देखिए, पब्लिक इस चीज़ को तो बहुत अप्रिशिएट कर रही है कि हम उन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो रवायती उम्मीदवार हैं ये बड़े बड़े बैनर्स तो लगाते हैं, अपने कैंप्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, वहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार दे के लोगों को अपने कैंपों में बिठाते हैं। तो लोगों को ये बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है जो हम कर रहे हैं, तो उसको तो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि लोग फैसिनेट भी हो रहे हैं कि इसके हम लोग वाक़तन जो है एक जमहूरी, एक अवामी पार्टी हैं और अवामी तरीके से हम जो है अपनी कर रहे हैं और हम सियासत में पैसे के इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहते हैं। और हम समझते हैं ये थोड़ा बहुत पैसा भी जो हम लगा रहे हैं ये भी असूली तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए सियासत में, ताकि एक आम जो है मज़दूर तबके के लोग जो हैं वो सियासत में आ सकें। तो रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। सर वोट किसको देने जा रहे हैं इंतखाबात में? अपनी जमात को, अवामी वर्कर्स पार्टी को। मेहनत कशों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है और पैसों और इस्टेब्लिशमेंट की मन मर्ज़ी के वोटों पे हम नहीं आना चाहते, बेशक हमारी लड़ाई कितनी लंबी करनी पड़े हमें। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो दरपेश मुआशी मसाइल हैं उससे ये पार्टी आपकी निकाल सकती है? बल्कि हम तो ये उल्टा समझते हैं कि जो हुक्मरान जमातें हैं जिनको आशीर्वाद मिलती रही है इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो 70-80 साल से तो यही तो हुकूमत कर रहे हैं। तो उल्टा तो आपको तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने आज तक कौन सा मसला हल किया। वो मसले गंभीर से गंभीरतर होते चले गए और मेरा ख्याल है संजीदा हमारे जैसे लोग ही हैं जो कि चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ नाराबाजी नहीं करते, सिर्फ गालम गलोच नहीं करते,
बल्कि वो माहौल का मसला हो, मईशत का मसला हो, बढ़ती हुई आबादी और नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला हो, इन चीज़ों पर संजीदा लोग ही कुछ कर सकते हैं। ये जो कुर्सियाँ बदलने वाले लोग नहीं कुछ आज तक ना किया, आइंदा ना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट में PMLN को। जी, PMLN को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? दरअसल मैंने पिछला वोट जो दिया था तरीके इंसाफ को दिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि उन्होंने हुए आप उनकी कारकर्दगी से? बहुत ज़्यादा। बात ये है कि सिर्फ वादे, झूठी तसल्लियाँ, हर चीज़ हम लोगों के लिए एक किस्म का रोज़गार का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब हम लोग 35 क्रॉस कर चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि इस दौरान ऐसी कोई भी जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हमें मिली कि हम लोग वहाँ पे जाके नौकरियाँ कर सकें या कुछ ऐसा रोज़गार का सिलसिला हमारे मुल्क में आ सके। सिर्फ खोखले वादे, नारे लगाए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं किया गया। बस एक ट्रक की बत्ती है जिसको आवाम को उसके पीछे लगाया हुआ है। जो भी हुकूमत आती है कर्ज़े लेती है और अपना टाइम गुजार के चली जाती है और मुसीबतें हमारे गले छोड़ चले जाते हैं। अच्छा, आपने कहा मैं PMLN को वोट दूंगा, क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब अगर आए दोबारा हुकूमत में तो वो नौजवान नस्ल के लिए या उनकी जॉब्स के लिए हवाले से कोई अच्छे इकदाम उठाएंगे? देखें कि काफ़ी सारे जितने भी कारोबारी तबका है वो ज़्यादातर इन चीज़ों से जो है ना काफ़ी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। वजह ये है कि वो ख़ुद भी कारोबारी लोग हैं, तो वो समझते हैं कि लोगों को रोज़गार का ज़रिया कैसे मिलेगा, किस तरीके से लोगों को जो है ना हम इस तरह के मौके फराम करेंगे। जैसे कि आपने देखा उनके साबका दवार में उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी बहुत लगे हैं, उस पर क्या कहें? ऐसी कौन सी चीज़ मुझे अभी तक जब से पाकिस्तान बना है अब तक मुझे बता दें कि किसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगे। तमाम गवर्नमेंट इस जो है ना चीज़ से दूर नहीं रह सके। हमारी चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे सियासतदान हैं, सारे इसमें जो है ना नंबर 1 है। किसी को समझते हैं वाकई करप्शन होती है या सिर्फ ये इल्ज़ाम ही होते हैं? अभी तक तो कोई भी किसी को नहीं साबित कर सका, हमेशा ये झूठे। अब कल इमरान खान आपको मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, ये देखिएगा जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं वही आपके मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। जरदारी पे थोड़े इल्ज़ाम लगे हैं, मिस्टर 10 के नाम से मशहूर थे, लेकिन आज वो देखें जिस मुकाम पे थे, सदर रहे हैं अपना, यानी कि अदवार भी उन्होंने पूरा किया, सारे मामलात पूरे किए। तो ये सारे चलता रहता है। तो आप PMLN को वोट देने जा रहे हैं? जी, PMLN को वोट देने जा रहा हूँ। वजह ये है कि कम से कम कुछ स्टेबिलिटी आएगी इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? वोट PTI का जी। PTI से तो बल्ला भी ले लिया, खान साहब को सज़ा भी हो गई। ले सज़ा हो जाए, सज़ा तो हर ईमानदार बंदे को होती है भाई। पाकिस्तान में कौन सा बंदा जिसको नहीं सज़ा? आप ईमानदारी से काम करें, आपको भी हो जाएगी। खान साहब का तोशा खाना में तो वो उन्होंने कहा है कि 3 अरब का जो एक हार था उन्होंने 91 लाख में लिया, तो ये ईमानदारी थी? सर जी, कहने के वाले क्या कुछ नहीं कहते। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, आप देखें। उनके पास अपील का हक है, अभी खान साहब अपील में जाएंगे। सर जो कुछ मर्जी हो जाए, ये प्री प्लान हो रहा है, ये कोई केस नहीं सुन रहे, सबको पता है। अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे, सबको पता। बच्चे ये बताइएगा, खान साहब को गुज़िश्ता दौरे हुकूमत मिला 3.5 साल का, बड़ा मजबूत हुकूमत थी उनकी, तो लेकिन उसके एंड में आपने देखा लोग काफ़ी परेशान थे, उनकी कारकर्दगी से बड़े मायूस हुए थे, तो क्या कहेंगे? लोग मायूस हुए थे, लेकिन अब वही लोग उससे ज़्यादा सपोर्टर उनके आए हैं। क्यों? इसलिए कब लोगों की आंखें सिंपैथी वोट तो नहीं मिल रहा उनको, एक हमदर्दी का वोट? नहीं, खान साहब ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो लोगों को नज़र नहीं आए। उन्होंने रोड नहीं ना बनाए खान साहब ने। देखिए जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे आप जाके देखें ना, मैं इकबाल टाउन में रहता हूँ, इधर करीब है, वो इलाका जाकर देखें, हमें पता ना वहाँ पे बहुत काम हुआ है। और खान साहब आए तो उन्होंने कहा था मैं हारूँ या जीतूँ, मैं इधर काम करवाऊँगा, तो उन्होंने करवाया। अब लोगों को नहीं नज़र आता तो इसमें हम किसी को तो नहीं दिखा सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट कैदी नंबर 804। इमरान खान को तो सज़ा भी हो गई, एक केस में 14 साल, एक केस में 10 साल कैद बामुशक्कत, और उनसे बल्ला भी लिया हुआ है। अब उनके आज़ाद उम्मीदवार है सारे। बिल्कुल उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह, और गलत केसेस पे उनको अंदर किया गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप समझते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार होता है वो तो उसके पास तो ऑप्शन होता है, वो अगर जीत भी जाए तो पार्लियामेंट में जाके पार्टी चेंज कर सकता है, तो इतना एतमाद है आपको कि वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे? मुझे इतना एतमाद है, अगर उन पे प्रेशर ना डाला गया तो। इससे पहले भी आपको पता है खान साहब को काफ़ी उनके साथी छोड़ के चले गए, तो उन पे भी वो काफ़ी एतमाद करते थे। लेकिन इंशाल्लाह जो अभी डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे, और उम्मीद यही है कि खान एक दफ़ा फिर आएगा। वो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि डट के खड़ा है कप्तान और उसके साथी, लेकिन वो साथी तो कहीं आगे पीछे तितर बितर हो गए। बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ,
पहले तो मैं 9 मई की जो है मजम्मत करता हूँ, लेकिन आपको भी पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छा ये बताइएगा, खान साहब को 3 साल का दौरे हुकूमत मिला, तो आपने देखा कि उसमें एंड में तो लोग बड़े मायूस हुए थे उनकी कारकर्दगी से। नहीं, अब देखें आप, हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3.5 साल खान साहब ने दावे तो बहुत किए थे, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, कि 3.5 साल में पहली बात है जहाँ से उन्हें स्टार्ट किया है उनको इतना टाइम मिला ही नहीं कि वो अपनी मतलब प्रोजेक्ट्स पे पूरा मुकम्मल उतर सके। जाहिर सी बात है 3.5 साल में जहाँ पाकिस्तान था वहाँ से उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी इतने कम टाइम टेन्योर में ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। तो उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था, फ़ौरन हटा दिया गया, आपको भी पता है, तो नाअहल करा दिया गया उसको फ़ौरन। अच्छा अब जो हुकूमत आए, हाँ वो किसी भी जमात की आए, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो तो काफ़ी बहुत ख़राब है। ठीक है, एक आम आदमी की हालत तो बहुत ही पतली है ना, बहुत कमज़ोर है, तो अब वो तो फ़ौरन रिलीफ चाह रहा है। तो अब अगर सारे यही कहते रहेंगे कि जी वो पिछले इस तरह कर गए और अब, तो फिर तो ये निज़ाम किस तरह ठीक होगा? जी अब देखें, वो तो हुकूमत पे डिपेंड करता है कि कौन सी हुकूमत आती है, और जो भी हुकूमत आए अल्लाह करे। आपको क्या लग रहा है किसकी हुकूमत आ रही है? अभी तो साफ सबको पता है कि नून लीग जो है वो उनके ज़्यादा सपोर्टर हैं, लेकिन अगर इमरान खान रिलीज़ कर देते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो फिर तो इमरान खान पक्का है। वोट यार मेरा दिल कह रहा है किसी को भी ना दे। वोट तो देना चाहिए, कौम की अमानत होती है, ख़यानत ना करें। ये जो फिर आगे ख़यानत करते हैं इनको क्या करें? वो अल्लाह उनसे पूछेगा। आप अपना जो है ना, आपने तो अपना जवाब देना ना। मैं फजल रहमान को वोट देता हूँ हमेशा। इस बार तो आप उसको मौलाना साहब की JUI को वोट देने की कोई ख़ास वजह? बस उससे दिली हमदर्दी है, रूहानी हमारी हमदर्दी है। हाँ, आप समझते हैं वो पाकिस्तान को जो मसाइल इस टाइम दरपेश हैं उनसे वो पाकिस्तान को निकाल मौका नहीं मिला, मौका मिले तो फिर पता चलेगा। जिस तरह इमरान खान का सोच रहे थे हम कि उसको मौका मिले, कुछ लोग कह रहे थे, बल्कि मौका दिया उसको, फिर 4 साल आपने देखा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? PTI से तो बल्ला भी ले लिया खान साहब को, एक केस में 14 साल और एक केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। उसकी वाली बात नहीं है। अब उनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो है उसके पास तो ये अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास एक कि वो जाके अगर जीत जाता है तो पार्लियामेंट में जाके पार्टी तब्दील कर सकता है। तो अगर तब्दील कर ली तो आप मायूस नहीं होंगे? फिर इमरान खान ने बेसिकली हमें उनको अगर आप फेसबुक पे भी मैसेज करेंगे ना, तो उन्होंने ही हमें बताया हुआ है कि ये इनको वोट करना है, वो जो कहेंगे हमने वही करना है। बेशक वो मीनार पे कह रहे हैं, जिस पे भी कह रहे हैं, वी गोना डू इट। आपने देखा कि खान साहब को बड़े बड़े उनके मजबूत साथी छोड़ के चले गए, तो अब भी खान साहब जिन पे भरोसा कर रहे हैं कि आप इतने पूरे एतमाद हैं कि वो खान साहब को नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह पे एतमाद है इंशाल्लाह। अगर खान साहब ने ज़रिया खान साहब बने हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम है वही। खान साहब से मोहब्बत की कोई वन लाइनर दें, कोई एक जुमले में बताएं कि क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? बस इंस्पिरेशन है, उनके काम है, और बस अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल मोहब्बत है उनके साथ हमारी। बस रीज़न नहीं पता, बस मोहब्बत है। सर वोट किसको देने जा रहे हैं? नून लीग को। अच्छा, नून लीग को पसंद करने की कोई ख़ास वजह? सर उनके दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान में, जो PTI के दौर में नहीं हो सकी। ऑल दो उनका टेन्योर कम था PTI का, मगर जो एक कोविड का टाइम था वो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान को, उसने बड़ा अच्छा निकलवाया। मगर आप ओवरऑल एक देखा जाए तो उसमें नून लीग का दौर बहुत ज़्यादा बेहतर था एज़ कम्पेयर। आपने देखा कि नून लीग के जितने भी अदवार गुजरे उन पर करप्शन के भी बेपनाह इल्ज़ाम भी लगते हैं। सर पाकिस्तान में किस पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगते। सारी जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज़ शरीफ है, जरदारी है, सब पे चार्जेस लगते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि करप्शन होती है या जस्ट इल्ज़ाम ही होते हैं? नहीं, क्यों नहीं होती होगी, नहीं तो अगर करप्शन ना होती तो ये लोग इतने अमीर कैसे होते हैं? फिर एक सियासतदान को आवाम के साथ मुखलिस नहीं रहना चाहिए, उसको करप्शन करनी चाहिए क्या? ऑल्दो उसको रहना चाहिए, उसको ऑब्वियसली रहना चाहिए अपने साथ मुखलिस और आवाम के साथ रहना चाहिए, ताकि वो जो मंशूर लेकर आए, जो मैंडेट लेकर आए, उसको पास करवाए और आवाम को रिलीफ दे। लेकिन आप समझते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो कदरे बेहतर हैं बाकी सब सियासतदान? बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बेहतर हैं, मैं इनको वोट देना चाहूँगा। इस वक्त जो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से पाकिस्तान जिन मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है, इस वक्त जो एक आम आदमी की हालत बहुत कमज़ोर है, वो फौरी रिलीफ चाहता है। क्या आप समझते हैं कि मियाँ साहब इतने एफिशिएंट हैं या उनके पास ऐसी पॉलिसी है कि वो फौरी तौर पे गरीब आदमी को रिलीफ दे सकें? नहीं सर जी, फौरी रिलीफ तो आपको कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर भी नहीं दे सकता। ऑल दो ये हो सकता है कि वो इट टेक्स टाइम, जैसे टाइम थोड़ा लगता रहेगा तो रिलीफ ऑब्वियसली मिलता जाएगा आवाम को।
पेन किलर इंजेक्शन भी तो लग जाता है ना, उससे तो फौरी रिलीफ आ ही जाता है। वो आ जाता है मगर वो वक्त ही आता है, अगर आप एहतियात ना करो फिर आपको दोबारा लगवाना पड़ जाता है इंजेक्शन। भाई वोट किसको देने जा रहे हैं इस दफ़ा? भाई शेर को, इधर देखो। अच्छा, आपने टंकी पे शेर बनवाया हुआ है? वोट शेर का है। अच्छा, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं शेर से? भाई हम शुरू से ही हैं। जी नाजरीन, आपने सुनी इस हल्के की आवाम की राय। अब इस हल्के का फाइनल रिजल्ट क्या सामने आता है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।